अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खूब मज़े में होंगे। तो जी फिर वही रूटीन स्टार्ट हो चुकी है पुरानी वाली। तो ब्रेकफास्ट मैं कर रही हूँ। 11:15 हो चुके हैं सुबह के, बल्कि दोपहर होने के करीब करीब है। तो अभी हमारा जो ब्रेकफास्ट हो रहा है, मैंने बंद में लगाया है अंडा। और आज तकरीबन ईद को एक हफ़्ता, मतलब रमज़ान को गए हुए एक हफ़्ता हो चुका है। और इस एक हफ़्ते में आज मैं फ़र्स्ट टाइम नाश्ता कर रही हूँ ईद के बाद। बस नाश्ता करने की आदत नहीं है रमज़ान में। फिर ये अच्छा हो जाता था कि चलो सहरी तो मैं कर लेती थी। तो अब दोबारा से वही बस मसले शुरू हो गए हैं कि ना नाश्ता करना है, ना करने को दिल करता है, और बस तबीयत जो है वो डाउन डाउन सी रहती है। तो आज मैं आपके साथ जो है वो रमज़ान के बाद की अपनी फुल डे की रूटीन जो है वो शेयर करने वाली हूँ। तो कहीं जाइएगा मत, मेरे साथ रहिएगा और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। जल्दी से ब्रेकफास्ट फिनिश करते हैं और स्टार्ट करते हैं काम कुछ आज थोड़े से एक्स्ट्रा हैं, क्योंकि रिसेंटली ईद गुजरी है तो 3 दिन हो चुके हैं। लेकिन काम जो है वो उस तरह रूटीन में अभी सेट नहीं हुए। कुछ रमज़ान के भी पेंडिंग पड़े हैं, कुछ ईद की वजह से जो है वो उसके बाद वाले जो काम होते हैं, इस तरह के काफ़ी सारे काम जो मेरे रहते हैं जो मैंने आज करने हैं। तो बस जी जल्दी जल्दी से ब्रेकफास्ट फिनिश करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने काम। तो जी ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने जो है वो बर्तन वॉश कर लिए थे, झाड़ू भी लगा लिया था, और उसके बाद मुझे थे कपड़े वॉश कर लूँ। तो बहुत टाइम के बाद आज मैं हाथ पे कपड़े वॉश कर रही हूँ। तो ये जो मेरे ईद वाले कपड़े थे, थोड़ी थोड़ी देर पहने थे, तो मैंने सोचा कि इनको हाथ पे ही मल के जो है वो रख देती हूँ, क्या इसको मशीन में डालूँ, क्योंकि ऑटोमेटिक मशीन जो है वो अपना पूरा टाइम लेती है पूरा चक्कर करने में। तो ये इतने गंदे नहीं थे, तो मैंने सोचा था इन्हें थोड़ी सी एक्सरसाइज भी हो जाएगी हाथों की। और इसको जल्दी जल्दी से जो है वॉश करके जो है मैं डाल देती हूँ। साथ में जो है फ्लोर वगैरह भी धुल जाएगा, क्लीन हो जाएगा, तो सफाई जो है वो आज अच्छे से हो जाएगी। तो जी कपड़े मैंने सारे वॉश करके डाल दिए हैं, और अंदर ही डाले हैं क्योंकि ये लोन के सूट हैं और बाहर जो है वो धूप काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, तो इनके कलर जो है वो ख़राब हो जाते हैं। तो सारी क्लीनिंग भी हो चुकी है। अब मैं जाऊंगी पहले शॉवर लेने, और शॉवर लेने के बाद जो है वो देखेंगे कि हम लोगों ने दिन का खाना आज खाना है या नहीं खाना। तो जी शॉवर वगैरह लेके मैं आ गई थी, तो हल्की हल्की सी जो भूख फील हो रही थी, क्योंकि सुबह जो है वो हाफ़ बंद ही खाया था। अच्छा, मैं जिस दिन नाश्ता करती हूँ उस दिन मुझे दिन को भी भूख लग जाती है थोड़ी बहुत, और जब मैं नाश्ता ना करूँ तो फिर मुझे बिल्कुल भी, बेशक मैं शाम तक कुछ ना खाऊँ, मुझे भूख नहीं लगती इतनी। तो मैंने सोचा कि इधर 2 रोटियां बना लेते हैं, थोड़ी थोड़ी रोटी जो है वो खा लेते हैं। तो जल्दी जल्दी से बनाते हैं 2 रोटी। रमज़ान से पहले तो हम दिन को खाना नहीं खाते थे, और अब रमज़ान के बाद ये रूटीन है कि थोड़ा बहुत जो है वो खा लेते हैं दिन को। ज़्यादा नहीं खाते, सही पेट भर के जो खाना होता है, प्रॉपर नई हांडी बनती है वो जो हम रात को ही खाते हैं। तो जी रोटी हमारी बन चुकी है। सालन भी मैंने गर्म कर लिया है। सालन में मेरे पास है रेड लोबिया। लास्ट डे नाइट को मैंने रेड लोबिया बनाया था थोड़ा सा, उसमें से थोड़ा सा सालन पड़ा हुआ था, और ये अभी हमारे लिए बहुत है। थोड़ा थोड़ा ही खाना खाना है इस वक्त। साथ मैंने दही बना लिया है, ब्लैक पेपर और ज़ीरे वाला। तो जी आज सुबह से काम कर रही हूँ, तो अभी मैंने सोचा कि कुछ देर रेस्ट कर लूँ। सोना तो नहीं है, बस आधा घंटा सारा लेटेंगे, और फिर असर के वक्त जो है मैं उठ जाऊँगी। फिर नमाज़ पढ़ने के बाद बर्तन वॉश करके रात का खाना बनाएंगे। जब थकावट होती है तो तब लेटने को भी इतना दिल नहीं करता। मैं कुछ ही देर लेटी हूँ, 15-20 मिनट, तो फिर उठ गई हूँ।
तरबूज रखा हुआ था फ्रिज में, मैंने वो काटा है और इसके ऊपर थोड़ा सा काला नमक डाला है। वैसे मुझे काला नमक डाल के इतना पसंद नहीं है खाने में, लेकिन मैंने थोड़ा सा और डाला है। तो अब मैं और हस्बैंड जो है वो तरबूज खा लेंगे, जितना खाया खा लेंगे, बाकी जो है वो ये पड़ा रहेगा, क्योंकि डेली हमारे घर रात को तरबूज का जूस बनता है, जो हस्बैंड पीते हैं, मैं नहीं पीती। तो जो बच जाएगा वो उसी का वो फिर जूस बना लेंगे, वरना फिर रात को और कट कर लूँगी। तरबूज आए हुए थे घर में, तो मैंने सोचा कि थोड़ा थोड़ा ठंडा ठंडा तरबूज खा लिया जाए, क्योंकि पानी की कमी हुई हुई है रमज़ान के बाद से, और पानी जो है ज़्यादा पीने नहीं होता, इसलिए एक तरबूज खा लेती हूँ मैं। तो जी असर का टाइम हो चुका है, नमाज़ पढ़ के मैं किचन में आई हूँ। अब खाना वगैरह तैयार करेंगे, तो सबसे पहले किचन में जो चीज़ आपका वेट कर रही है वो है बर्तन। जो दिन को खाना खाया था मैंने आज वॉश नहीं किया, मैंने सोचा कि कुछ देर रेस्ट कर लूँ। और जब मैं नमाज़ पढ़ रही थी तो हस्बैंड ने पहले ही नमाज़ पढ़ ली थी, तो वो चाय बना के यहाँ पर चाय वाली देगची भी जो पानी डाल के सजा के चले गए हैं। तो अब इसको वो बाकी बर्तनों को वॉश करते हैं। इन बर्तनों में तो इतनी बरकत है, इतनी बरकत है कि बस बयान नहीं कर सकते। और साथ ही मैंने जो है वो चिकन भी निकाल के रख दिया, थोड़ा मेल्ट हो जाए। और शिमला मिर्च आज घर में यही अवेलेबल है, इसलिए यही पकेगा। दाल ऑलरेडी हमने लास्ट डे बनाई थी, रेड लोबिया, जो आज खाया है। तो अब सब्ज़ी और चिकन की बारी है, तो बस यही बनाते हैं। लेकिन बर्तन वॉश करने के बाद पहले पानी पी लेती हूँ एक गिलास जी। तो यहाँ पर हो रही है अब मेरी हांडी की बुनाई, बल्कि हांडी की नहीं, आलू और चिकन की बुनाई। तो रमज़ान को गुजरे हुए आज तकरीबन एक हफ़्ता होने वाला है। आज 5 शवाल है शायद, हाँ जी 5 दिन हो गए हैं। तो 5 दिन बाद आज मैंने आलू को हाथ लगाया है। मैंने कहा कि रमज़ान में इतने आलू खाए हैं कि 5 दिन जो है आलूओं को रेस्ट आ जाए। अब शिमला मिर्च मैं लास्ट में डालूंगी, अब इसकी यहाँ पे मैं बुनाई कर रही हूँ। और क्या बताएं जी, दिल इतना उदास है, इतना उदास है कि कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है। ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई वीरानी सी है हर तरफ, कि दिल इस तरह बेचैन है कि जैसे कोई चीज़ हमारी गुमी हुई है, या कोई अपना हमसे जो है वो बिछड़ गया है। तो यकीन करें कि बिल्कुल दिल नहीं लग रहा। ईद की तो जो 2 दिन होते हैं उसमें तो रूटीन ही मतलब एक आ रहा है जा रहा है, वो अजीब सी होती है, तो उसमें इतनी फील नहीं होता। और जैसे ईद ख़त्म हुई है उसके बाद से दिल जो है बहुत ज़्यादा वीरान है। अब तकरीबन 6:15 का टाइम है, तो इस वक्त जो है वो फ्राई हो रही होती थी, अफरा तफरी होती थी, एक रौनक होती थी रमज़ान की, जो कि अब नहीं है। तो बाकियों का तो मुझे नहीं पता, मेरा तो दिल बहुत ज़्यादा उदास है, बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा। आज तो फिर मैं कुछ कामों में बिज़ी रही हूँ, वरना तो फिर मेरा ना कोई काम करने को दिल कर रहा है, ना कोई चीज़ अच्छी लग रही है, ना खाने पीने को कुछ खास दिल कर रहा है। बस यही ऐसे ही लग रहा है जैसे पता नहीं क्या, बेचैनी सी, घबराहट सी, कोई अपना जैसे हमसे बिछड़ गया है। तो बस कुछ दिन लगेंगे रूटीन में आने में, उसके बाद फिर हम लोग रूटीन में आ जाएंगे, और फिर रमज़ान की यादें जो हैं वो यादें ही रह जाएंगी। फ़िलहाल तो बहुत याद आ रही है। तो मेरी कोशिश है कि मग़रिब से पहले पहले हांडी बना लूँ जाए। अभी शिमला मिर्च डाल के इसको मैं दम पे लगा के साथ आटा गूँध लूँगी, और फिर जो कपड़े वगैरह वॉश किए हैं उनको संभाल लूँगी। और पिछले कमरे में कुछ चीज़ें बिखरी हुई हैं वो रह गई हैं, उनको समेटूँगी। क्या बिखरी हुई हैं, बस कपड़े जो कल वॉश किए थे मैं साथ ही रख देती हूँ, लेकिन मेरी अलमारी कुछ ख़राब थी तो वो भी नहीं रखे। और उसके साथ जो आज वॉश किया वो संभालूंगी, ड्रेसिंग पे कुछ चीज़ें पड़ी हैं वो संभालूंगी। तो बस तो जी आटा भी मैंने गूँध दिया है, हांडी को मैंने दम पे लगा दिया है। और आटा आज कुछ ज़्यादा मुझसे गूँध गया, क्योंकि मैं सिर्फ 3 रोटी का ही आटा गूँधती हूँ, जो रात को यूज़ हो जाए, या फिर थोड़ा बहुत एक आध रोटी का जो बच जाए। आज मुझे लग रहा है थोड़ा ज़्यादा मैंने गूँध दिया है, क्योंकि मुझसे फ्रिज वाले आटे की रोटी नहीं बनती। मैं डेली जो है वो 2-3 रोटियों का, या 3 या 4 रोटियों का आटा जो है वो रात के लिए गूँध लेती हूँ, और उसी टाइम जो बना लेती हूँ। किचन भी हमारा क्लीन हो गया है, तो अब मैं जल्दी जल्दी से जो कपड़े वॉश किए हैं वो ड्राई हो चुके हैं, शाम हो गई है, इनको उतार लेती हूँ, इनको संभाल के रखती हूँ। और लास्ट डे के कपड़े भी जो वो चारपाई पे पड़े हैं उनको संभालती हूँ, क्योंकि आज उस कमरे को समेटने का टाइम मुझे नहीं मिला। तो मैंने इस कमरे में चारपाई पे कभी कपड़े नहीं फेंके, मैं जैसे ही वॉश करती हूँ अलमारी में रख देती हूँ। लेकिन हुआ ये था कि ईद से पहले एक आध दिन वो इतनी ज़्यादा कोई जल्दी थी, तो मैंने कपड़े इसी तरह अलमारी में रख दिए। तो कुछ अलमारी मेरी जो थी वो बिखर गई थी, तो मैंने इनको इधर ही पॉज पे रखा था, कि मैंने कहा कि साथ ही अलमारी जो है वो ठीक करके इन कपड़ों को जो है वो फिर मैं तय लगा के रखूँगी, वरना इसी तरह मैं रखती गई तो वो सारी मेरी जो कबर्ड है वो ख़राब हो जाएगी, और फिर वो पूरा एक दिन लेती है ठीक होने में।
तो अभी मगरिब के टाइम नमाज में कुछ टाइम है, तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी जितना काम हो सकता है इस कमरे का भी निपटा लूँ, क्योंकि आज मेरा काम का कोई मूड आया हुआ है। तो बस फिर मैं लगी हुई हूँ, तो साथ ही मेरा खाना भी तैयार हो जाएगा। मगरिब की नमाज़ के बाद फिर हम लोग जो है वो रात के लिए रोटी वगैरह बना लेंगे, वो जो हमारी रूटीन है। तो जी कपड़े वगैरह मैंने संभाल लिए हैं, अलमारी में रख ली है। अलमारी भी मेरी जो है वो ठीक हो गई है। लेकिन अज़ान मगरिब जो वो स्टार्ट हो गई है। आप पहले वज़ू करके मैं मगरिब की नमाज़ अदा करती हूँ, और उसके बाद बाकी जो मेरा काम रह गया वो ये रह गया है कि कारपेट पे से मैंने जो है वो वैक्यूम करना है थोड़ा बहुत, क्योंकि इसमें जो है वो डस्ट पड़ी हुई है। क्योंकि झाड़ू मैं इस पे से नहीं लगाती, वो मैं साइड से लगा लेती हूँ। तो बस अभी अदा करते हैं नमाज, और नमाज के बाद जो है वो कारपेट वाल को क्लीन करेंगे, और बाकी जो हमारे काम रह गए हैं, अब तकरीबन हमारे इतने काम नहीं रह गए। अब खाना खाना है और ड्रामा देखते हैं। तो एक मेरी ये चटनी भी रह गई थी, तो मैंने सोचा कि इसको भी दही में जो है वो मिक्स कर लूँ। शिमला मिर्च के साथ जो है वो चटनी जो है वो अच्छी लगती है। दही भी पड़ा हुआ था, और जो पुदीना और धनिया वगैरह जो भी हमारी ग्रीन चटनी होती है वो भी अभी रखी हुई थी मेरे पास थोड़ी सी। तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी इसको मिक्स कर लेते हैं। और ये है जी मेरे खाने की फ़ाइनल लुक। खाना भी मेरा तैयार हो चुका है। शुक्र करें कि मेरा खाना आज बच गया, वरना जब मैं रूम में चली गई थी इसको दम लगा के, और मैं ऐसी कोई बिज़ी हुई अपने काम में, मतलब कपड़े वगैरह संभालने में, कि मेरे जेहन से निकल गया कि खाना जो है वो पड़ा हुआ है। अचानक से मुझे याद आया तो मैं भागती हुई आई, लेकिन जो है वो बचत हो गई थी। खाना बिल्कुल रेडी था, बस अगर मैं 5 मिनट और ना आती तो ये लग जाना था। तो बस जी मगरिब के बाद एक ही काम होता है। मेरी कोशिश होती है कि 8 बजे से पहले पहले जो मैं रोटी बना लूँ, क्योंकि 8 बजे का वो जो सारा दिन तो मैं टीवी नहीं देखती, लेकिन 8 बजे वाला ड्रामा जो मैं लाजमी देखती हूँ। बेशक वो अर्तुगरुल देखूँ 8 बजे, या फिर दूसरा कोई ड्रामा देखूँ, तो बस ड्रामा लाजमी होता है। तो उससे पहले जो है वो खाना वगैरह मैंने बना लिया है। और साथ अम्मी ने आज कड़ी बनाई थी। कड़ी तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो उन्होंने भेजी थी। तो मेरा तो काम हो गया है। वैसे भी मेरा शिमला खाने को इतना दिल नहीं था, मैं तो खाऊंगी अब कड़ी। और यहाँ पर मेरा जो लास्ट काम रह गया था, ये खाना खाने के बाद, ड्रामा वगैरह देखने के बाद, रात का टाइम है, तो मैंने बर्तन वगैरह वॉश किए। तो मैंने सोचा कि ये एक काम जो है वो रहता रह जाएगा, तो इसको भी मैं कर लूँ। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी से मैं इसको जो है वो कारपेट को साफ़ कर लेती हूँ। और ये बड़ा अच्छा जो है वो कारपेट क्लीनर है, मैनुअल है। हाथ से जो है वो बड़ा अच्छे से इससे कारपेट जो क्लीन हो जाता है। सारी मट्टी डस्ट कुछ भी कारपेट के ऊपर हो तो ये बड़े अच्छे से उसको जो है वो अपने अंदर उठा लेता है। इसका हैंडल भी है, अभी तक तो मैंने इसका हैंडल लगाया ही नहीं, ना मुझसे लगा है। और ये देखें यहाँ पर कितने अच्छे से इसने सारी मट्टी वगैरह जो वो उठा ली है। तो ये बड़ी अच्छी यूज़फुल चीज़ है। और ये मैंने रखी होती है अपने कट पीस के लिए, तो मैं कट पीस वगैरह जो वो इसी से साफ़ करती हूँ। अब इसको डेली लगाऊँ या 1-2 दिन बाद लगा लूँ, तो बस लगा लेती हूँ। अगर ये यूज़ वाले कमरे में कट पीस हो तो फिर तो आपको डेली लगाना पड़ेगा, लेकिन मेरा दूसरे रूम में है तो फिर मुझे इतनी ज़रूरत पेश नहीं आती। मैं 2 से 3 दिन के बाद जो है वो इसको लगा लेती हूँ कारपेट के ऊपर से। सब कुछ जो है वो क्लीन हो चुका है। गद्दे भी मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं। हम आजकल जो है अभी बाहर सो रहे हैं, क्योंकि अभी मौसम जो है इतना गर्म नहीं है कि बंदा एसी वगैरह ऑन करे। तो यहाँ पर हम लोग कूलर लगाते हैं और बड़ा ठंडा माहौल होता है, क्योंकि आजकल डेली बेसिस पे जो है वो आंधी तूफ़ान और मौसम इस तरह का ना काफ़ी अच्छा सा चल रहा है। तो इतनी जल्दी एसी ऑन करके खिड़कियाँ दरवाज़े बंद करके अंदर घुसने को मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता। मेरा तो बहुत ज़्यादा जो है वो दिल घबराता है।
तो अभी जब तक मौसम इसी तरह का है तो हम लोग तकरीबन यहीं पे सोएंगे। जब बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी होगी तो फिर हम लोग जो वो एसी ऑन करेंगे। तो जी मैट्रेस वगैरह लगा के मैं अंदर चली गई थी। उसके बाद हम लोगों ने मूवी देखना स्टार्ट कर दी थी और अब यहाँ बज चुके हैं रात के 1:20 हो गया और अब हम फाइनल जो वो सोने के लिए आ गए हैं। और यहीं पे व्लॉग का भी करूँगी एंड होप सो आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल मस्ती भरी ज़िंदगी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते बस इतना ही, अपना और अपने प्यारों का बेहद ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।